हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को मैट्रिसेस के लेक्चर 6 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 5 की बात करें तो हम लोगों ने जितने सारे मैट्रिक्स बताया था उन सारे मैट्रिक्स को हमने 1 बाय 1 डिफाइंड किया विथ एग्जाम्पल, और उसको पढ़ने के बाद अब हम लोग टॉपिक की ओर जाते हैं जिससे हमारे प्रश्न बनेंगे। तो पहला आज हम लोग का टॉपिक होगा कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस, हाँ मैट्रिसेस क्यों? क्योंकि पूरा कंपैरेबल मैट्रिक्स का तुलना करना। तो कब मैट्रिक्स का तुलनात्मक कहते हैं, कब मैट्रिक्स का तुलनात्मक नहीं कहते हैं, वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल मैंने ए लिया है 132,591, हाँ ठीक है, एंड बी हमने लिया है, हाँ बी हमने लिया है ABCXYZ। जरा बात करेंगे इसका ऑर्डर कितना है 2/3, 2 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है 2/3, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, एंड लेट मैंने लिया है, ठीक है, A, B एंड C, हाँ। एक और मैट्रिक्स 1 9 2 9 1 -7, ठीक ना। चलिए ये क्या है 3 रो 2 कॉलम। जरा गौर करेंगे, कंपैरेबल कहने मैट्रिसेस मतलब तुलनात्मक मैट्रिसेस। तुलना कैसे करेंगे? तो सोचिए कि हम ऐसे तुलना करें इन दोनों को। देखिए इसका पहला A11 का A11 के साथ, ये देखिए जरा ध्यान देंगे, ये मेरा क्या है 11 है। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसका कंपेयर इसके साथ किया जा सकता है, 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 इसका कंपेयर इसके साथ किया जा सकता है। लेकिन जरा गौर करेंगे, इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, 1 का 1 के साथ, 3 का 7 का साथ, 2 का किसके साथ करेंगे? क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने के लिए ये कहता है कि हम 1 3 हैं, 1 3 हैं। इसका यदि लोकेशन बताया जाए तो ये क्या होगा 1 3 होगा, हाँ। तो यहाँ पर बोलेगा कि 1 3 है ही नहीं इस पे, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे एलिमेंट का? तो इस प्रकार से कंपेयर होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होना जरूरी है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट तभी मिलेगा। देखिए ये दोनों को, सारे एलिमेंट को कंपेयर किया गया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो ऑर्डर दिया गया है 2/3 और यहाँ भी 2/3 है, लेकिन ये कंपैरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर 3/2 है, कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो फाइनल तौर पे हमने देखा कि यदि मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो तो उसके एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। कंपैरेबल मैट्रिसेस कहने का मतलब उसके एलिमेंट को कंपेयर करना, हाँ। और जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उसके एलिमेंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो वो नॉट ए कंपैरेबल मैट्रिक्स कहेंगे, अनकंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे, या तो नॉट कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो इस डेफिनेशन, इस यहाँ पर गिवन एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं, हियर मैट्रिसेस A एंड B आर सेम ऑर्डर, है ना। देखिए मैट्रिसेस A एंड B क्या है, सेम ऑर्डर है, ठीक है। अब सेम ऑर्डर है तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर मैट्रिसेस A एंड B आर कंपैरेबल मैट्रिसेस। बट यहाँ देखेंगे, बट
C is not comparable to मैट्रिक्स A और B because it has not same order to A और B, मैट्रिसेस A और B। हमने यहाँ देखा कि A और B जो है वो सेम ऑर्डर का था, इसीलिए कंपेरेबल हो गया। C नहीं है इसलिए कंपेरेबल नहीं है। तो डेफिनेशन बन के क्या आया, टू और मोर मैट्रिसेस, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस। तुलनात्मक, तुलना अपने में से अपने को कैसे करोगे, अपने का तुलना करने के लिए दूसरे के साथ, तो उसी के सामने वैसा ही कोई वस्तु चाहिए। तो दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस कंपेरेबल तभी कहलाएंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। तो कहेंगे टू और मोर मैट्रिसेस आर said to be comparable matrices, comparable if and only if they having same order। ठीक है, देखिएगा, ध्यान देंगे, रिमार्क में इसको आप लिख लीजिए। टू, रिमार्क में, हाँ, टू पहला कंपेरेबल मैट्रिसेस A and B are denoted by A similar to B, है ना। और जो कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, तो आपको बता दें कि इसको हम लोग दूसरे शब्दों में इक्विवेलेंट मैट्रिसेस भी कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट बोले या आपका कंपेरेबल बोले, सेम होता है। कोई बुक जो है इक्विवेलेंट नहीं, इसको इक्विवेलेंस भी यूज करता है। तो आप इक्विवेलेंस मैट्रिसेस भी हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, इसका मतलब आपको जो भी 2-3 वर्ड हमने बताया, आप उन सारे का मतलब समझ जाइएगा कि वैसा मैट्रिक्स इसके ऑर्डर समान होंगे। इक्विवेलेंस बोले या कंपेरेबल बोले तो ऑर्डर आपके दिमाग में बातें चलनी चाहिए कि अच्छा ऑर्डर सेम की बात कर रहा है। अब अगला टॉपिक आता है, वो मोर इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा है, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस, है ना। इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। इक्वल का मतलब क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स को सबसे पहली बात की इक्विवेलेंस होना चाहिए, है ना। इक्विवेलेंस होने के साथ साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, जरा गौर करेंगे। एंड C इक्वल टू 1 2 3 -4। हाँ, आप देख रहे होंगे सबका ऑर्डर क्या है बहादुरों, समान है, 2 by 2 2 by 2 2 by 2 है ना। तो जब 2 by 2 है
तो हमारा सारा का सारा इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है। आप देखेंगे, देखिए जरा ध्यान देंगे, सिंस हम लोग कहेंगे A11 एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू A11 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। सिमिलरली आप देखेंगे A12 एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू A12 एलिमेंट ऑफ B। फिर देखें A13 एलिमेंट ऑफ A और A13 एलिमेंट ऑफ B। गलत लिख दिया ना, A12 ना, 21 काउंटिंग हम लोग गिनने लगते हैं, 12 13। उसके बाद 22 एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू A22 एलिमेंट ऑफ B। आप देख रहे होंगे यहाँ का जो एलिमेंट है इस कोने के एलिमेंट के बराबर है, मतलब A11 B11 के बराबर है। तो इस प्रकार देखो, लेकिन ये 1 बराबर है, 2 बराबर है, 3 बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। एक भी एलिमेंट छूट ना जाए, इक्वल का प्रॉपर्टी टूट ना जाए, इसीलिए सारे एलिमेंट नहीं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। दो आदमी को इक्वल तभी कहेंगे जब उनके नोज टू नोज इक्वल हो, आई टू आई इक्वल हो। तो उसी प्रकार इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब क्या, A11 का, A12 का। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर हम लोग कहेंगे मैट्रिसेस A एंड B are equal and denoted by matrix A equal to B, but A not equal to C and B matrix not equal to C। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट इसके बराबर नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे बहादुरों कि 2 और मोर मैट्रिसेस, हम लोग यहाँ कहेंगे 2 or more matrices सॉरी 2 or more comparable matrices, कंपेरेबल सबसे पहला होना चाहिए, comparable matrices are said to be equal matrices if their corresponding elements are इक्वल, है ना। एंड मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस A एंड B, इक्वल मैट्रिसेस A एंड B आर डिनोटेड बाय मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब बातें को समझ लिए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए इक्वल मैट्रिसेस का जो पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, और उसका यूज हम लोग किन प्रश्नों के लिए करते हैं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, ठीक ना। ज़रा गौर करेंगे। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन जो है, हाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिए इधर, फाइंड वैल्यू ऑफ x and y if given matrix
मैट्रिक्स A and B are equal where A equal to 1x2 y plus x equal to 3 1 3 2 0, ठीक है, सॉरी, एंड बी इक्वल लिख दीजिए इसको, एंड बी इक्वल टू 1 2 -2 0, है ना। जरी क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल वेयर ए इक्वल टू ये दिया गया है, बी इक्वल टू ये दिया गया है। यदि इक्वल बोला है इसका मतलब कंपेरेबल होगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। गिवन क्या है, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 x y प्लस x, बी इक्वल टू क्या है 1 2 -2 और 0। सिंस हमारा क्या दिया गया है, ए एंड बी आर इक्वल, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी होगा। तो देखिए हमारा ए का वैल्यू इधर रखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 1x 2 y प्लस x, हाँ, इक्वल टू बी क्या है 1 2 -2 0, ऐसा दिया गया है। अब हम लोग जो हैं 1 1 को इक्वल करने से कोई फायदा नहीं, 1 = 1 होता है, 2 और 2 को इक्वल करने से कोई फायदा है नहीं। तो मुझे x और y का वैल्यू चाहिए, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए, ये यहाँ चला जाएगा इक्वल और ये यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार कहेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हाँ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहने का मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आप उसको इक्वल कीजिए जहां से आपको इक्वेशन मिलेंगे। तो बताइए x इक्वल टू क्या मिला, x इक्वल टू -2 मिला, एक आंसर यहाँ पर हो गया, इसको इक्वेशन 1 कह दिए। एंड बताइए एंड y प्लस x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए x का मान दिया गया है, कहाँ दिया गया है, इक्वेशन 1 में। तो पुट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y -2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा बहादुरों, 2। हाँ, तो इस प्रकार से x का ही मान निकल गया है और y का भी मान निकल चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ इस प्रकार से ध्यान देना है कि किसको किसको कंपेयर करें। और कभी कभी ये तो आसान से x का वैल्यू 2 मिल गया, कभी कभी आपको परेशान करेगा, दो इक्वेशन दे देगा, फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। कभी 3 वेरिएबल होगा तो कहीं ना कहीं से आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इसका मतलब है कि आप पहले कंपेयर करके इस प्रकार से आप इक्वेशन ले आइए और इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं वो आपके भरोसा जाता है। 10th क्लास के मेथड सॉल्व करते हैं कि 11th क्लास से मेथड सॉल्व करते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको यहाँ जो सॉल्व होगा वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। आपको विलोपन प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस अगला टॉपिक होगा हम लोग को ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, हाँ, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस कहने का मतलब, ऑपरेशंस का मतलब वो चीड़ फाड़ से मेरा नहीं है, मैट्रिक्स चिट डालो, फाड़ डालो, जिंदा बचेगा ठीक, नहीं तो मार डालो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशंस का मतलब है मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे ऐड किया जाए, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए,
कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए। चूँकि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं करना सीखेंगे हम लोग, नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब क्या है, अलजेब्रा है। मतलब जो हम लोग मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा जो होता है, एडिशन जो होता है, सब्ट्रैक्शन जो होता है, ये सारी बातें होती हैं, उसको हम लोग ऑपरेशंस कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस को कहते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो हम लोग कह सकते हैं द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। और हम लोग इसको ये भी नाम से कह सकते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, तो ऑपरेशंस या तो अलजेब्रा जो है वो तभी संभव होगा, हाँ, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। जोड़ना या घटाना तभी संभव होगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। जहाँ तक बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन संभव हो जाता है जब उनके ऑर्डर सेम नहीं होते हैं तो भी, ठीक है। ऑर्डर सेम हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अलग अलग हो, उसके कुछ गुण से, कुछ नियम से उसके थ्रू चलेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तब। तो आज हम लोग सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लिख देंगे यहाँ पर पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन subtraction of matrices are exist if and only if they are comparable। मतलब ये तभी संभव है जब वो कंपेरेबल होंगे। कंपेरेबल कहने का मतलब क्या होगा, सेम ऑर्डर, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं एडिशन, ठीक ना। तो पहला हम लोग सीखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन। हाँ, तो सबसे पहले आपको बता दें कि एडिशन करने के लिए हम लोग इसको डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा दो कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 3 4 9 -2 0। हाँ, ये कितना है बताइए, ये 2/3 का है। एंड बी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसी को मान लेते हैं -1 2 0 7 -9 9। इस प्रकार से हमने लिया और ये क्या हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर √2 लिए है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये भी 2/3 का है। देयरफॉर आप इसका देखिए, सब्ट्रैक्शन का स्पेलिंग गलती है, आप देख लीजिएगा। छोटा छोटा बातें हैं, छोटी छोटी बातें पे ध्यान नहीं, बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हम इसको इरेज करेंगे। तो चलिए नाउ हम लोग को सब ऐड करना है। तो ऐड क्या होगा, a + b होगा। तो देखिए हम लोग a + b कैसे निकालेंगे, 1 3 1 9 -2 0 प्लस क्या होगा -1 √2 0 7 -9 9। यही ना, हम लोग जोड़ेंगे कैसे, ये एलिमेंट को इसके साथ, 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 ये एलिमेंट को इसके साथ और ये एलिमेंट को इसके साथ। यदि सेम ऑर्डर का नहीं होता तो कैसे जोड़ते हैं, इसलिए सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए a + b इक्वल टू क्या मिला, 1 + -1 फिर 3 + √2 1 + 0 9 + 7 -2 -9 फिर देखिए 0 + 9। हाँ, तो देखेंगे a + b हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये जुटेगा नहीं, जो जुटेगा नहीं उसको जैसा ही रहेगा वैसे छोड़ देना है। 1 आएगा, 16 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जोड़ दिए। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, उसके हम लोग ऐड कर देंगे। अब उसी में हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, तो क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी, जैसा हमने जोड़ा वैसा हम लोग घटा देंगे। 3 1 9 माइनस 2 0 माइनस क्या मिला, -1 √2 0 7 -9 9, यही ना। अब डायरेक्ट एलिमेंट को सामने सामने जो है देखिए 1 माइनस और ये माइनस अपना होगा, फिर बोलिए 3 माइनस √2, फिर 1 माइनस 0, फिर 9 माइनस 7, फिर -2 माइनस 9, फिर बताइए 0 माइनस 9। तो इसको हम लोग देखेंगे बहादुर, तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये ज्यों का त्यों रहेगा, 3 माइनस √2 रहेगा, और ये 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, और यहाँ देखिए 9 में 7 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये 2, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये -9 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 3 माइनस √2 एक साथ एलिमेंट है। हाँ, अब जब देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना था, 2/3, देखिए 2/3 था, 2/3 था, ऐड करने के बाद भी 2/3 मिला है। इसका भी कितना था, 2/3 था, 2/3 था, सब्ट्रैक्ट करने पर भी 2/3 मिला। इसका मतलब जो है ऑर्डर कभी चेंज नहीं करता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।